हाय दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी पाने पर पति ने दिया बेगुनाह पत्नी को धोखा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दिन के 12 बजते ही रत्तो बेचैन हो जाती थी। तुरंत अपने बस्के की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरया की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रत्तो के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपनी साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरया के सामने ही पगडंडी से गुजरता था। रत्तो रोज आशा भरी नजरों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि कभी चाचा उसे कोई चिट्ठी पकड़ाकर कहें कि बिटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजरे साल से ऊपर बीत चुका था जब यही चाचा हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते और बड़े प्यार से पुकारते और कहते, रत्तो बिटिया, दामाद बाबू का सनेसा आ गया है, तैयारी कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ से हंसते हुए कहते, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी जो ऐसे दामाद खोज कर लाई हो। कितना प्यार करते हैं हमारी बिटिया से। रत्तो की यह बात सुनते ही गाल लाल लाल हो जाते। ओढ़नी का पल्लू पकड़कर शरमाए शरमाए सी वहां से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी थी रत्तो, सो चिट्ठी पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। जोड़कर पति की वह प्रेम की पाती को पढ़ लेती थी। उफ, कैसी कैसी प्यार की शायरी से भरी होती थी वह चिट्ठियाँ। लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चीर कर रख दिया है सामने। ना जाने कितने वादे साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कस्मों से भरी रहती थी वह बतियाँ। सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारा, मैं तो 14 जन्मों तक तुम्हारा ही रहूंगा रत्तो, बिना तुम्हारे मेरा कुछ नहीं। उन्हीं चिट्ठियों को छाती से लगाए सोती थी रत्तो। उन्हीं चिट्ठियों को पकड़ रात भर रोती थी रत्तो। पति के साथ बिताए वही दिन तो बेचैन कर रहे हैं रत्तो के आज को। आज आंखों से आंसुओं की निर्झर नदी सैलाब बनकर बह रही है। कभी इन्हीं चिट्ठियों को सखियों संग बैठ पढ़ती थी रत्तो। उनकी छेड़खानियों का मजा लेती थी रत्तो। वह पकड़ पकड़ कर कितनी चुटकियाँ लेती थी चिट्ठी में लिखी शायरियों पर। जितनी चुटकी उतनी ही गाल दहकते थे रत्तो के। आंखें लज्जा से झुक जाती थी पर मन ही मन मुस्कुराती ही रहती थी रत्तो। जब डाकिया चाचा का इंतजार वह रोज करती थी 12 बजे। चाचा भी जानते थे कि रत्तो किस उम्मीद पर बैठी रहती है रोज, पर अब वह आवाज नहीं लगाते थे कि बिटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे दिल पर बोझ लेकर। भरसक प्रयास करते थे कि रत्तो की आंखों की उम्मीद से उनकी आंखें ना टकरा जाए। वह सिर नीचा किए जल्दी से जल्दी वहां से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वह दिखेंगे तब तक रत्तो की आंखें उनका पीछा करेंगी। कितनी बार लिख चुके हैं महकमे में कि यहाँ से उनका तबदला करवा दे, पर ना तो तबदला ही हो रहा है और ना ही रत्तो की आंखों की बिरानी झेली जा रही थी। यहाँ बैठकर रत्तो तो अपने ब्याह की यादों के समुंदर में डूबी जा रही थी। रोज की तरह 5वीं में पढ़ती थी रत्तो जब बाबू ने माँ को खुशखबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाला मोहनलाल श्रीवास्तव जी के सुपुत्र चिरंजीव पवन कुमार के साथ रत्तो का ब्याह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ते थे और 2 माह बाद रत्तो का ब्याह हो गया। रत्तो बहुत खुश थी अपने ब्याह पर। नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाई छुप छुप कर खाई थी सखियों के संग, कोई हिसाब नहीं। गौन की रस्म तीसरे साल की
ठहरी और वह नन्ही सी रत्तो श्रीमती रत्तो बन गई। विवाह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी के काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। तीसरे बरस गौना हुआ। बांका छैल छबीला पति पाकर रत्तो निहाल हो गई। उन पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुगठ अपूर्व सुंदरी पत्नी के रंग में रंग गया। बालक बर बालिका वधू पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोलने लगा। मोच की रेखा तो अभी निकलनी ही शुरू हुई थी। दोनों ही नासमझी के उस दौर में थे कि कुछ सुध बुध नहीं रही। बस रत्तो दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल होते रहते। माँ की आंखों से बचकर सारे दिन पवन बाबू का वह प्यार का गागर ही तो मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गठरी दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। वह सोने से दिन थे, चांदी सी रात थी जब दो नौजवान होती। धड़कने किसी बंधन को नहीं मानना चाहती थी। माँ की सतत निगरानी फेल हो जाती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात एक दूसरे में खोए रहते थे। दिन रात प्रेम के झूलों की पेंग भरने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मनोहर लाल श्रीवास्तव जी को लगने लगा कि नासमझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगी। तुरंत रत्तो के बाबू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक रत्तो मायके में ही रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नवा आगंतुक प्रेम की दीवाने पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। ना तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी और ना दोनों को दूर करते समय। यही दौरा था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठी लिखा करते थे। पहले हर हफ्ते चिट्ठी आती रहती, फिर महीने में एक बार, फिर छठे माहे। 5 साल बाद पवन बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गए। रत्तो की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी, प्यार का सुनहरा संसार बसेगा। कि वह गाज फिर गिरा जिसकी कल्पना भी रत्तो ने नहीं की थी। चिट्ठियों के पढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यस्तता को मानती रही। वह यह नहीं समझ पाई कि यह दूरियां अब मन की दूरियां में तब्दील हो चुकी है। आज उस आखिरी चिट्ठी को आए 6 माह गुजर गए हैं, जिसमें पवन बाबू ने लिखा है कि अब वह ऑफिसर की कैटेगरी में है और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजर बसर नहीं हो सकता है। अतः वह तलाक चाहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती उनके माता पिता जी की है कि कच्ची उम्र में उनका ब्याह हो गया था, और अगर रत्तो चाहे तो उनके साथ रह सकती है। वह गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। रत्तो के प्रेम के घरौंदे की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ी थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ रत्तो का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरैया में इंतजार करती है कि डाकिया चाचा कहें कि रत्तो बिटिया, पवन बाबू का सनेसा आ गया है, अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। रत्तो जानती थी कि यह मृग मरीचिका का भंवर जाल है, जिससे वह कभी भी नहीं उबरेगी। यह वह प्यार है जो अब कभी बुझेगी नहीं। पर एक बार वह ऑफिसर पवन बाबू से पूछना चाहती है कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो यह क्या शादी रत्तो की गलती है? और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सजा की हकदार सिर्फ मैं ही क्यों?